अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इंडिया इंग्लैंड मैच में दो चीज़ें बड़ी खास हुई। एक, जब इंडिया खुद बैटिंग कर रहा था 2 ओवर में 12 स्कोर पर 3 आउट थे, और जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो पावर प्ले तक 62 रन थे और आखिरी बॉल के ऊपर उनका पहला बल्लेबाज आउट हुआ। दोनों सिचुएशन में, यानी दोनों पावर प्ले के अंदर ऐसा लगा कि इंग्लैंड वन साइडेड ये मैच जीत सकता है दोनों में। मगर दोनों में एक चीज़ खास हुई है। एक चीज़ खास, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था 12 पे 3 हुए, उसके बाद पता किसने लंबी बारी लगाई है? ऑलमोस्ट 80+ की पार्टनरशिप लगाई। किसने? पांड्या और शिवम दुबे ने। एक ऑलराउंडर, आप उस कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ऑलराउंडर है और दोनों की कुल मिला के आप देखिए तकरीबन 11 ओवर के अंदर दोनों के रन, मैं पार्टनरशिप की बात नहीं कर, दोनों के रन मिलाएं तो सेंचुरी बनती है। 50-50 दोनों ने किए हैं। ऑलमोस्ट पांच 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 ओवर खेले हैं दोनों ने, और मैच में लेके 181 रन किए हैं 12 पर 3 आउट होने के बाद। और ये ओकेजनली नहीं है, हमेशा यूं ही हो रहा है। इनकी पूरी की पूरी सीरीज उठा के देख लें आप। और मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि किसने मैच को वापस लेके आए हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। कौन लेके आया है? पांड्या, जो कि उनका ऑलराउंडर है। और मैं 100 बार ये कह चुका हूं, भाई आप हर एक को जो छक्का मार लेंदा है या बॉल्स कमा के, हाथ कमा के बॉल सेट लेंदा है, उसे आप ऑलराउंडर मत कहें। खुदा का वास्ता है, अपनी डेफिनेशन वो बनाएं जो दुनिया, क्योंकि आपने मुकाबला दुनिया के साथ करना है। अब हमने भी ऑलराउंडर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया अफीम राणा, माजरत के साथ। मैं किसी की वो तौहीन नहीं कर रहा, मैं किसी की वो बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ सिलेबस, दुनिया हैरान होती है कितों चक के ले आंदा है। अगेन, वो पाकिस्तान खेले हुए अच्छे क्रिकेटर हैं, सब चीज़ें हैं, बट जब थे तब आप उनको कंटिन्यू कर लेते। 2021 में लगातार खेले हैं, फिर 2023 में खेले हैं, 3-4 मैच खेले, नहीं चले, फिर उनको ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद अचानक, यानी वो बंदा लाया ही पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे वर्ल्ड कप के लिए या आईसीसी वनडे के लिए रखा है। आप आज का मैच देखिए, आप देखें दुनिया कहां पर पहुंची है। आप इंग्लैंड खैर बुरी क्रिकेट खेल रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर वो खेलता ही बुरी क्रिकेट है। आज जाके ब्रुक ने थोड़े रन किए, वरना इंडिया के खिलाफ उसकी बिल्कुल ही बुरी वो है, एवरेज है। पाकिस्तान के खिलाफ 50+ की एवरेज है उसकी T20 के अंदर। 4-5 दफा नॉट आउट रहा है हैरी ब्रुक। पाकिस्तान में जितने भी लोग देखते रहे हैं उसको, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर या कहीं पर भी पाकिस्तान के खिलाफ वो तगड़ा खेल है। और इंडिया के खिलाफ देख लीजिए, मेरे 16 या 18 की एवरेज है। आज की इनिंग निकाल के देख लें आप, आज की इनिंग के अलावा आज अच्छा खेल गया वो। अदरवाइज इंडिया के सामने तो वो बिल्कुल ही फोकर होता है। और अभी आज वॉरन ने अच्छी बॉलिंग की, मगर उन्होंने विकेट भी ली हैरी ब्रूक की, बट जैसे पूरी सीरीज में था वैसा नहीं, मतलब आज बॉलिंग कर पाए। बट फिर अगेन, जो सबसे ट्रम्प कार्ड विकेट थी वो उस बंदे ने ली है। और अभी भी इनका कॉम्बिनेशन उठा के देखें, ना बुमराह है, ना जायसवाल है, ना शुभमन गिल है। ये वो हैं जिन्होंने होना है जब कोई बड़ा इवेंट, ना ऋषभ पंत है। ये वो हैं जिन्होंने होना है जब बड़ा इवेंट आएगा, लाजमी होगा। अब उनके 3 बड़े अहम मोहरे नहीं है उस टीम के अंदर, और वो उस टीम को हरा रहे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना पूरा स्क्वाड लेके आ बैठे हुए हैं कि हमने यही चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर स्क्वाड खिलाना है। और वो वर्ल्ड की बेस्ट टीमों में से एक टीम है इंग्लैंड। नहीं तो आप अभी बुला के देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर, तो देख लीजिएगा ये कैसे ज़बरदस्त खेलते हैं। हमारी भी पार्टी विकेट, वहाँ पे भी 180 रन बने। जिस जो टीम 12-13 के ऊपर 3 आउट होने के बाद एक 181 बनाती, पिच ठीक ही होगी ना। और वैसे भी उन्होंने 6 ओवर के अंदर 62 तो कर ही लिए थे। उस वक्त लगा था मैच वन साइडेड होगा। बाद में उन्होंने बॉलिंग में कम बैक किया, पहले बैटिंग में कम बैक किया। तो ये बहुत से पाकिस्तान के अंदर भी ये बड़ा इतराज़ उठता है यार, कि पाकिस्तान में जो है ना, वो इंडिया क्रिकेट को बहुत डिस्कस किया जाता है। और ये वो है, वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन इंग्लैंड हार रहा है, और इस खासकर इंडिया के अंदर तो बहुत ही बुरा खेलता है। बट फिर भी आप उनकी क्रिकेट को देखें, एक डिफरेंट स्पाइस, मतलब फ्लेवर की क्रिकेट आपको मिलेगी। हम भी अपने वनडे, हम अपना वनडे फॉर्मेट देखें तो फिर T20 चले, हम अपने वनडे फॉर्मेट को उठा के देखें। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, और ये हमने ऐसा ढंडोरा ढोल पीटा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। उसके बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी जो मेन इवेंट है उसके लिए टीम अनाउंस की, तो 5 चेंजा कर दी हमने, 5 चेंजेस किए हैं हमने उसके अंदर। और मैं आपको उसकी स्टोरी कल डालूंगा, बताऊंगा मैं आपको कि कप्तान साहब कितने नाराज़ हैं इस बात के ऊपर। यानी आपने ढंडोरा तो कप्तान पे रख देना, नहीं जी बाबर नहीं जितवा सका तो रिजवान कौन सा जितवा पाया है, इसने नहीं किया तो उसने। आप उनको अपनी मर्जी की टीम भी तो बनाने दें भाई। अपनी मर्जी की टीमें बना रखी हुई हैं, और ये किसी की कामयाबी पे कोई हम दिल जले नहीं हुए। वो मेहनत कर रहे हैं, जीत रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यही अफसोस होता है कि हमारी टीम जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ पे बीच में से पर्चियाँ चल पड़ती हैं और टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। जो अब हमारी, मतलब एक वनडे है हम अच्छा खेल रहे हैं, टेस्ट में तो हम वेस्ट इंडीज़ के हाथों हारे हैं, अपने घर में हारे हैं। T20 भी हम इधर से साउथ अफ्रीका में भी क्लीन स्वीप हुए हैं एक तरह से, लास्ट मैच बारिश होगी। ऑस्ट्रेलिया में भी क्लीन स्वीप हुए हैं। जिम्बाब्वे से एक मैच हम हारे हैं। तो T20 हमारा बुरा है। टेस्ट में हम बांग्लादेश से हारे हैं, टेस्ट के अंदर हम वेस्ट इंडीज़ के अंदर वेस्ट इंडीज़ से हारे हैं, अपने घर के अंदर हारे हैं। तो ये फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं। कप्तान चेंज हुआ था, या समझ लें फॉर्मेट थोड़ा, वो कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हुआ, अच्छा बना, हमारी कुछ नज़र आई टीम के बन रही है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर अब ये चेंजेस आ गई हैं टीम के अंदर, और देख लीजिए क्या है, सब दुनिया की तैयारी देख लो। तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में खेल रहा है, मैं ये सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के अंदर स्ट्रगल करेगा।
ठीक है, वो भी अपनी जो बड़ी टीम है वो कहीं भी जाके भी बड़ी खेलेगी, इसमें वो वाला सीन नहीं है, अच्छा खेलेगी। बाकी टीमों की तैयारी देख लें और हम अपने घर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हमने खेलनी है, और मुझे यही लग रहा है कि यार हम अपने घर में खुदा ना खासा कहीं हमारे साथ 19-20 ना हो जाए, और अगर हमारे साथ होता है तो ये बहुत वो होगा, लोग हंसेंगे यार अपने घर में करा के भी। आप तो समझते हैं ना कि दूसरी टीमें अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठाती हैं। अब हमारे पास बड़ा गोल्डन चांस है कि हम भी अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठा के दिखाएं, बताएं उनको यार हम भी मतलब कोई मुकाम रखते हैं, कहीं खड़े हैं। बट जो टीम हुई पाकिस्तान की अनाउंस, वो तो अजीब हुआ। और मैं दुनिया की टीमों को देख रहा हूँ, क्या कॉम्बिनेशन बना रखा हुआ है इन्होंने। उनके 4-4 5-5 मेन प्लेयर टीम के अंदर नहीं भी हैं, तब भी धांसू खेल रहे हैं। हम अपना सारा जमा पूंजा, अभी भी मैं देख रहा था कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी कर रहे थे, कोई एक अदा क्रिकेटर भी कह रहा सीगा आमिर को ले आए, फलां को ले आए। अगर आपको इतना जो जब उसका पीक टाइम था आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। इवन के आप, मुझे हंसी आती है खुदा की कसम, इवन के कुछ लोग बात कर रहे थे शर्जील खान की, बेचारा रिटायरमेंट के भी अगली एज पे है वो, उसकी बात करें कि उसको टीम में ले आए। ये पाकिस्तान के अंदर है, मतलब एक बंदा जो लेजेंड क्रिकेट खेल रहा है उसकी बात हो रही है कि भाई उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के अंदर ले आओ। यार क्या वजह है, कुछ दिख ही नहीं रहा। एक साइमन यूब हमारा इंजर्ड हुआ है, कोई चेहरा नजर ही नहीं आ रहा, एक बंदा इंजर्ड हुआ है। हमें डर लग पड़ा कि हमारा पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये हालत हो गई है हमारी। बाकी सीरीज जीत गया इंडिया जी। अब एक T20 मैच रह गया, फिर वनडे है। मेन पॉइंट देखना है वनडे के अंदर उनका बुमराह का, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट वो बॉलर हैं, और उनका देखना कैसे। वैसे शामी को एक मैच खिलाया था उन्होंने, शुरू में थोड़ा बॉल को नचाया, लेकिन उसके बाद वो वाले शामी नज़र नहीं है जो हमने देखे थे। वैसे शामी नहीं थे, थोड़ा बॉल को घुमाया फिराया उन्होंने, ठीक था। बट बुमराह और शामी ये दो चीज़ें हैं जो उनको करनी है, और उसके बाद देखेंगे कि मतलब उनकी वनडे सीरीज़ के ऊपर। खैर मैं बड़ा देखना चाह रहा हूँ कि उनका कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि इंडिया, इंग्लैंड, अगेन ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीमें हैं जो बड़ी हैं। उसमें से एक टीम तो हमारे ग्रुप के अंदर है जो कि इंडिया है, उनके खिलाफ हमने खेलना। हमने अब उसके लिए अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है कि जो हमारी टीम होगी, तो उनका कॉम्बिनेशन देखना है कि उनको वनडे सीरीज़ के अंदर क्या होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 3 में से एक अगर जितना भी सेव करने की कोशिश करें बुमराह को, एक मैच तो खिलाएंगे ना, ताकि थोड़ा सा फॉर्म के अंदर है इतने टाइम के बाद। लास्ट जो टेस्ट खेला उसके बाद तो वो खेले नहीं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बुमराह, तो उनको खिलाएंगे। शायद सारे मैचेस ना खिलाएं, अगर फिट हो तो जाहिर है वो सारे खेलेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ 5 टेस्ट मैचेस के खेल सकते हैं। अगर फिट हैं तो वो ये भी खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये है सूरत हाल दोस्तों। और अब हमें भी अपना देखना है कि हम अपनी किस पोजीशन पर खड़े हैं। इतनी जिसे बोलते हैं ना कन्विंसिंगली आप एक तरह से जीत कह सकते हैं कि एक टीम इतने नीचे गिर के इस तरह उठ के मैच को जीत रही है, और 2 तरह से उठी है, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। लाइक पहले बैटिंग से गिरी फिर उठी है, फिर बॉलिंग से गिरी तो उठी है, और अपने मेन मोहरों के बगैर उठी है। तो ये खास पॉइंट है। और इंग्लैंड के खिलाफ इस तरह से 4 T20 में ही सीरीज़ को जीत लेना, 3-1 जो पहला हारे थे, मुझे लगता था कि वो भी शायद इन कंडीशन में इंडिया को हारना नहीं चाहिए था। वहाँ पे इंग्लैंड थोड़ा बेहतर खेला था। मगर आप मुकाबला अगर किसी ने चारों मैचेस देखे, उन्हें लगा कि एक ए टीम का किसी बी टीम के साथ मुकाबला है, इस तरह का कॉम्बिनेशन चल रहा था। मतलब एकदम वन साइडेड टाइप लगा भाई। कुलदीप यादव और बड़े उनके स्पिनर और बॉलर, फास्ट बॉलर बुमराह, ये वो सब चेहरे नहीं हैं, और उसके बगैर भी है। बट मुझे लगता है कि उनको एक फ़ायदा भी हुआ कि तिलक वर्मा उनको ट्राई आउट हो गए, जो कि लगातार उनके आ रहे थे। संजू सैमसन का मैं जो समझता था वैसे उसमें आए नहीं, खासकर उनके स्काई उस तरह के रन नहीं कर रहे हैं। बट ये 3-4 वो बल्लेबाज हैं जो बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं, और उनकी स्ट्राइक रेट उठा के देखें, प्योरली T20 के मतलब स्ट्राइक रेट के मुताबिक वो खेलते हैं। किसी की 160 है, किसी की 180 है, मतलब इस तरह की तोपें रखी हुई हैं उन्होंने T20 टीम में। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।